तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। साथ ही जैसा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अब जो है चल रहा था और समाप्ति हो चुका है, तो पिछले 3-4 महीनों से जिन जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है उसमें मुख्यमंत्री का क्या कहना है, और जो यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री हैं उनका भी क्या कहना है, उसकी भी बात की जाएगी। तो आप सभी को ये भी बता दें, जैसा कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारी योजना चला रखी हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे एक एक करके। और जो आप सभी जितने भी किसान भाई लोग हैं उन सभी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं जो अलॉटमेंट है, 18वीं किस्तें, उसका इंतज़ार है। तो उसकी डेट जो है सरकार ने अपडेट कर दी है कि 5 अक्टूबर को आपकी पेंशन जारी हो सकती है। इसकी भी अपडेट आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। साथ में बालिका संबल योजना के तहत सरकार जो है यहाँ पर 30,000 रुपये देने वाली है। अगर आपके आसपास भी कोई बालिका है तो उसके माता पिता को आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पशुपालक जो जो भाई है उनको भी जो है सरकार की तरफ से पशुपालन में यानी उनके कुछ भी खरीदना होगा तो उसके लिए सरकार 1 लाख रुपए तक लोन दे रही है। तो सभी योजनाओं की एक एक करके हम बात करेंगे। तो आप सभी साथी लोग लगातार जो भी नई योजना आ रही है, जो भी नई अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से, उन सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। और अभी हाल ही में एक और नई अपडेट आई है जो अगली अपडेट में आपको मिल जाएगी, जो आपके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित है। क्योंकि अब जो है उसके लिए जो है पेंशन अब सरकार जारी करने के बाद, सरकार जारी नहीं, ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही जो है पेंशन जारी की जाएगी। पेंशन के बारे में नई अपडेटें वो भी आपको मिलेगी। तो साथियों, आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी साथी लोग हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना आएगी फटाफट से आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए साथियों, बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि हम बात करें पहले यहाँ पर, जैसा कि 1 अक्टूबर की अपडेट है, भास्कर की योजना की बात करें तो बालिका संबल योजना में अब बालिकाओं को मिल रहे हैं 30,000 रुपये। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने डाक विभाग से किया है MOU, 21 साल होने पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपये यहाँ पर। जैसा कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत अब लाभार्थी बालिकाओं को 30,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय डाक विभाग के साथ MOU किया है। इसी योजना के तहत 1 या 2 बालिकाओं के जन्म के बाद हर बच्चे के नाम से 30,000 रुपये की रकम डाक बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते में एक मुश्त निवेश की जाएगी। जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो उससे करीब जो है 1.5 लाख रुपये तक की परिपक्वता राशि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है मिलेगी। साथ ही माता पिता को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित दंपति से आवेदन मांगे गए हैं। जो भी आवेदन कर सकते हैं वो जरूर कर रहे हैं। साथ में राजस्थान में गिरते हुए जो लिंग अनुपात हैं उसको रोकने के लिए, साथ में जो बालिका शिक्षा है उसमें सुधार करने के लिए और आर्थिक संबल योजना यानी संबल प्रदान करने के लिए बालिका की भविष्य को सुरक्षित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई है, जिसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग के साथ MOU किया गया है। योजना में आवेदन के समय बालिका की उम्र 0 से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रहेगी योजना की परिपक्वता अवधि। योजना के तहत परिपक्वता की अवधि बालिका के खाता खोलने के 21 वर्ष होने के बाद या फिर बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने के बाद बालिका की शादी के समय होगी और पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाते में बालिका की उम्र 18 वर्ष या फिर कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होने पर शिक्षा के पिछले वित्तीय वर्ष के
अतिशेष का 50% निकासी का प्रावधान है। इसके साथ बालिका के माता पिता को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होगा। यदि परिपक्वता अवधि तक बालिका की मृत्यु हो जाती है तो बालिका को दिए जाने वाला बीमा लाभ नियमानुसार माता पिता या कानूनी अभिभावक को दिया जाएगा। परिपक्वता पर लाभ की राशि अधिकतम रुपये 1,47,542 रुपये वर्तमान ब्याज दर के अनुसार प्राप्त होगी। तो साथियों, आप सभी इसका आवेदन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं इसका आवेदन करना चाहिए तो वह सभी इसका आवेदन करें, क्योंकि योजना बार बार अपडेट नहीं दी जाएगी। आप सभी को लगातार जो है इससे यानी जैसा कि हम बात करने वाले हैं जिनकी भी पेंशन अटकी हुई है पिछले 3-4 महीनों की, उनकी बात करें तो जैसा कि विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वृद्धा यानी जो भी वृद्धजन है। विकलांगों की अगर हम बात करें तो विकलांगों में से जून की जो पेंशन है ना, उनकी 700-750 रुपये वो उनके खातों में पहुंच चुकी है। क्योंकि हमारे नज़दीकी एक यानी विकलांग मित्र हैं जिसके खाते में जो है उसके जो स्टेटस हैं उसमें यानी जो जून का पैसा है वो आ चुका है, और उसके जुलाई अगस्त सितंबर का जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें साफ साफ पेंडिंग दिखा रखा है। जो जैसा कि हम बात करें एस बोले हफ्ते भर में जारी कर देंगे पेंशन। जैसा कि भास्कर ने पेंशन को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एस कुलदीप रांका से बात की। उन्होंने कहा कि 3 महीनों की जो अटकी हुई पेंशन है वो हफ्ते भर में जारी हो जाएगी। सरकार की घोषणा के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर से नियमित रूप से खातों में पेंशन आएगी। और आप सभी को बता दें, जो फर्जी पेंशन चल रही थी उसके लिए भी जो सरकार ने जो है नया नियम निकाला है, उसकी अपडेट भी जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगी इस चैनल में। इसलिए आप सभी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जो प्रत्येक अपडेट आ रही है वो आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि फरवरी का जो बजट आया था उसमें सरकार ने 15% जो है बढ़ोतरी की थी आपकी पेंशन में। जैसा कि पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे, फिर 15% बढ़ोतरी हो गई, फिर आपको 1,150 रुपये मिलना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मत रही कि 1,150 रुपये थे ये जो हैं केवल 2 ही बार मिले थे। उसके बाद जो है लगातार जो पेंशन है वो अटकी हुई चल रही थी। तो ये मिले थे लगभग शायद यानी मई और जून का मिला था। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का जो है पेंडिंग ही चल रहा है। तो जैसा कि बहुत जल्द जो है पेंशन जारी होगी, इसकी जैसे ही अपडेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। और हाल ही में एक अपडेट आ रही है जिसमें साफ साफ कहा गया है अब जो पेंशन होगी ना वो ग्राम सभा के अनुमोदन पर ही जो है अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी। उसकी अपडेट आपको जो है अगली जो अपडेट आ रही है उसमें दी जाएगी। तो आप सभी बिल्कुल लगातार जुड़े रहें। और अब हम बात करें जैसा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, राजस्थान में सिर्फ 1,150 रुपये हैं मासिक पेंशन, जबकि अन्य जो भारत के राज्य हैं उनमें कोई सी भी छोटी मोटी बीमारी हो, दुर्लभ बीमारी हो, उसके लिए 15,000 तक पेंशन दी जा रही है और लाखों का अनुदान भी दिया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को बता दें, राजस्थान में भी आप सभी को पहले हमने एक अपडेट दी थी, जैसा कि हमने आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में भी बात की थी। और उस योजना के तहत जो है सरकार ने लगभग 850 रुपये में पंजीकरण करवाया था, जिसमें जो है सरकार 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रही थी, जिसमें 10 लाख का जो है बीमा भी दे रही थी। तो उस अपडेट को आपने नहीं देखा था तो आप देख सकते थे, क्योंकि इस चैनल में लगातार राजस्थान प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दी जाती है। जैसा कि हम बात करें यहाँ पर इस 1,150 रुपये वाली अपडेट की, तो जैसा कि टोंक में 48 वर्षीय सयोराम जाट और उनकी 51 वर्षीय बहन अनोखा बाई 35 सालों से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण लाचार हो गए। सामान्य दैनिक कार्यों के लिए भी 2 व्यक्तियों की सहारा चाहिए। माता पिता को खो चुके थे भाई बहन, इस दुर्लभ बीमारी के चलते बेरोजगार हैं। इन्फेक्शन, विटामिन और ताकत की दवा का सालाना खर्च 2 लाख रुपए हैं।
और मासिक पेंशन है सिर्फ 1150 रुपये। जयपुर के मीनावाला निवासी 26 वर्षीय रजनीकांत बिस्वाल को 14 साल से मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी हैं। पिता 70 साल के हैं, बागवानी करते हैं। डॉक्टर फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं, लेकिन इसका रोज का खर्च 400-500 रुपये है। इनकी चर्चा इसलिए कि गुरुवार को झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि का विवरण दिया। 1150 रुपये की पेंशन दिव्यांगों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है। इसमें से 40% से ज़्यादा दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं। अन्य राज्यों में 15,000 रुपये तक की मासिक पेंशन, चिकित्सीय अनुदान और फ्री उपकरण की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी इलाज के लिए अलग अलग स्कीम लाने का निर्देश दे चुका है। जो अलग अलग राज्य हैं वो अलग से जो है पेंशन दे रहे हैं। जैसा कि आंध्र प्रदेश में दिव्यांगों के लिए 6,000 रुपये, पूर्ण रूप से दिव्यांग व मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित के लिए 15,000, किडनी, लीवर, दिल की क्रॉनिक बीमारियों के मरीज को 10,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। उड़ीसा राज्य ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ितों को दवा, फिजियोथेरेपी, व्हील चेयर खरीदने के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता दे रखी है। बिहार की बात करें तो बिहार ने मरीजों को 6 लाख चिकित्सकीय अनुदान की सुविधा दे रखी है। हिमाचल प्रदेश ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे कमजोर वर्ग के पेशेंट्स को भी 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के 251 मरीजों की याचिका पर केंद्र सरकारों को महंगे इलाज की स्कीम लाने की बात कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी सभी राज्यों को महंगे इलाज के लिए नई स्कीम लाने का आदेश भी दिया है। अलग पैकेज इसलिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 अधिक सहारे वाले के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करती है। धारा 24 ज में जो है दिव्यांगों के लिए केयर टेकर बता है, इसकी अनुपालना नहीं होती है तो धारा 38 के तहत हाई नीड्स के लिए अलग से योजना नहीं है। जैसा कि दिव्यांगों के हित में आवाज़ उठ चुकी गजेंद्र और वित्त मंत्री दिया कुमारी फिर उन्हीं से उम्मीदें। जैसा कि वर्ष 2022 में कहीं दिव्यांगजनों को बिना उचित जांच मस्कुलर डिस्ट्रोफी के तहत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुए थे और 90 वर्ष तक के लोग भी शामिल थे, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ित बच्चों की औसत जिंदगी 20 से 25 साल और बड़ों की 60 साल तक होती है। तब सांसद दिया कुमारी, अब डिप्टी सीएम है, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार पर आवाज़ बुलंद की थी। अब इनके लिए परिजन अलग से पैकेज की उम्मीद रखते हैं। तो जैसा कि अन्य राज्यों में जो है यहाँ पर मतलब 15,000 तक जो है पेंशन व लाखों का अनुदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाली भास्कर की अपडेट की, तो पशुपालकों को देंगे बिना ब्याज का 1 लाख तक का लोन। 9 अक्टूबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। साथियों, आप सभी लगातार राजस्थान प्रदेश की अपडेट के लिए यानी जो ये अपडेट हैं इसको शेयर कर दें सभी को, ताकि उन सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे। गोपाल क्रेडिट कार्ड आर्थिक सशक्तिकरण व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए उठाया है कदम सरकार ने। जैसा कि जिले सहित प्रदेश भर में, राजस्थान भर में अब सरकार की ओर से पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ऋण मतलब लोन बिना ब्याज दिया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को यह लोन 1 साल के लिए दिया जाएगा। पशुपालक की ओर से निर्धारित समय या इससे पूर्व राशि जमा करने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। गोपालक परिवारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वित के लिए राज्य भर में अगले सप्ताह से 1 पखवाड़े तक कैंप लगेंगे। आवेदक राजस्थान का क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए तथा पशु स्वामित्व उसके पास होना चाहिए। पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालक का पशु स्वामित्व प्रमाणित किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत
ऋण के लिए गोपालक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। गोपालक की ओर से समय पर अथवा समय से पूर्व चुकाया करने पर आगामी 1 वर्ष के लिए नया जो ऋण है, नया लोन है, वो स्वीकृत किया जा सकता है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि पाली जिले में कितने पशुपालकों को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल सभी पात्र पशुपालकों से आवेदन लिए जाएंगे और ये आवेदन जो हैं ऑनलाइन होंगे, जो 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों व केंद्रीय सहकारी बैंक के संयुक्त कैंप आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि लोन दुग्ध समिति की अनुशंसा पर दिया जाएगा। जो आपके गांव में सहकारी यानी जो गवर्नमेंट डेयरी है, सरकारी डेयरी है, उसी की अनुशंसा पर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 के बजट में गोपालकों की डेयरी से संबंधित गतिविधियों, गोवंश के लिए शेड है, खेली का निर्माण है, दुग्ध चारा बाटा के उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की क्रियान्वित की जा रही है। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दुग्ध का कार्यकर्ता हो बेचने का और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है, प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंसा पर ऋण लोन ले सकता है। तो साथियों, ये अपडेट थी। तो आप सभी को अपडेट के बारे में कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और लगातार अपडेट पाने के लिए आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो बिल्कुल इसी के साथ हम नेक्स्ट नई अपडेट के साथ जल्दी लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।